सीजीडी परीक्षा 2025 का मैथ का ये 7वां मॉडल पेपर है। आपने आगे 6 मॉडल पेपर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है आज 7वें मॉडल पेपर का कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंडों में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंडों में पार करती है। और आगे आपको ये पूछा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो आपको दूसरी जो रेलगाड़ी उसकी चाल बतानी है। और आपको ये दे रखा है कि एक रेलगाड़ी है, जो पहली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 384 मीटर, वो 12 सेकंडों के अंदर एक खंबे को पार करती है। और फिर विपरीत दिशा से एक रेलगाड़ी और आ रही है और वो रेलगाड़ी उस खंबे को 12 सेकंडों में पार करती है। तो समय हमको दोनों का बराबर दे रखा है, तो हमें दूसरी की चाल बतानी है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमें दूरी दे रखी है, जो दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 384 और समय हमें दे रखा है दोनों का बराबर है 12 सेकंड और इसमें इसका भी है 12 सेकंड। तो 384 के अंदर मैं 12 का भाग दूंगा तो यह जाएगा 3 और 2 32 मीटर प्रति सेकंड। जो दूसरी रेलगाड़ी उसकी चाल आ गई 32 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 720। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 720 और उनका HCF हमें दे रखा है 4। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो आपको इन संख्या का एलसीएम बताना है। और ऑप्शन के अंदर ए के अंदर दे रखा है कि 240, बी के अंदर 120, सी के अंदर 180 और डी के अंदर दे रखा है 480। तो आपको हमें दो संख्या का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 720 और HCF हमें दे रखा है 4, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल आने पर आपको एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू के अंदर होता है एलसीएम। तो दो संख्याओं का हमें जो गुणनफल दे रखा है वो 720 दे रखा है, फिर बराबर का बराबर HCF हमें 4 दे रखा है, इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो ये 4 जो गुणा के अंदर इस साइड आएगा तो भाग के अंदर हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपके 720 बटे के अंदर 4। तो 4 के पार्टे से मैं 720 काटूंगा तो ये 1, फिर 8 चौक 32, फिर 0। तो इस संख्या का जो एलसीएम आया वो हमारे पास आया 180। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये 2024 का जो जीडी का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया सवाल है। सवाल बहुत आसान है। इसके अंदर दे रखा है कि पी क्यू और आर के बीच 8,400 रुपए को क्रम से 2/3 अनुपात 3 अनुपात और उसके बाद दे रखा है कि 1/3 के अनुपात में बांटा। आपको ये बताना है कि आर का हिस्सा कितना है। और टोटल रुपए हमें दे रखा है 8,400 और जिसका अनुपात हमें दे रखा है कि जो पी का भाग है वो है 2/3, फिर क्यू का है वो 3 और फिर जो आर का भाग है वो हमें दे रखा है 1/3। इस अनुपात में बांटा जाता है। तो आपको आगे ये बताना है कि आर का हिस्सा कितना है, तो आर को कितना रुपए मिले ये आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ए के अंदर दे रखा है कि 18,000 रुपए, बी के अंदर 900, सी के अंदर 700 और डी के अंदर दे रखा है 1,400 रुपए। तो आपको ये बताना है कि आर को कितने रुपए मिले। तो इस प्रकार के सवाल आने पर आपको सबसे पहले तो ये करना है, जो अनुपात दे रखा है जैसे 2/3 अनुपात, फिर 3 अनुपात, उसके बाद दे रखा है 1/3, इन टोटल को जोड़े तो वो टोटल रुपए हो रहे हैं हमारे पास 8,400। तो यहाँ पर अनुपात हटा के यहाँ पर एक्स लिख दोगे, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर भी अनुपात हटा के फिर एक्स और फिर प्लस करके यहाँ पर एक्स लिख दोगे। अब इनको जोड़ना है तो इसके नीचे मैं 1 ले लूंगा, फिर 1, फिर 3, 1 और 3 का ले से लेने पर आया मेरे पास 3। इन तीनों का ले से लेने पर 3 आया। 3 में 3 का भाग दूंगा एक बार, 1 को 2x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस का प्लस, 1 का भाग 3 में दूंगा 3 बार और 3 को 3x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 9x, फिर प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में दूंगा एक बार और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1x, बराबर हमें दे रखा है 8,400। फिर इनको जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपके 11, 11 और 1 ये 12, 12x बट्टे के अंदर 3 बराबर हमें दे रखा है 8,400। 3 के पार्टे से 12 गया 4 बार, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8,400 बटे के अंदर आ जाएगा ये 4। अब 4 के पार्टे से ये गया 2 और 1 ये आ गया 2100। तो x का मान हमारे पास आया 2100। x का मान आया अभी तक हमारे पास 2100। तो अब हमें ये पूछा है कि r का हिस्सा कितना है। तो r का हमें अनुपात या भाग दे रखा है वो 1/3। तो x की जगह मैं लिखूंगा 2100, यहाँ पर हमने x माना था तो x की जगह x का मान हमारे 2100 आया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2100। फिर 3 के पार्टे से ये 2100 गए 700 आ गए, तो x को रुपए मिले थे वो 700। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सी के अंदर दे रखा है 700। इस प्रकार पहले तो सारों को जोड़ लेना है और उसके बाद जिसका हिस्सा बचा है उसका निकाल सकते हैं।
आगे क्वेश्चन चौथा दे रखा है। चौथे क्वेश्चन के अंदर है कि 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, आगे दे रखा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, तो आपको 12 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको ये बताना है कि 12 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और हमें यहाँ पर एक दे रखा है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जब भी आपको ये दे रखा है वो अर्धवार्षिक रूप में, जब भी हमें अर्धवार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है तब उस समय जो दर है वो हो जाती है आधी दर, यानी कि आर के अंदर हमें 2 का भाग देना होता है और जो समय होता है वो दुगुना हो जाता है। टाइम को गुणा करवानी होती है हमें 2 से। जब भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तब जो हमें दर दे रखी यानी कि प्रतिशत वो तो हो जाती है आधी और समय है वो दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है ब्याज, तो हमें जो पी यानी पी का मान हमें दे रखा है, मूलधन दे रखे 9,000 रुपये, दर हमें दे रखी थी आर पहले 80%, तो हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है तो 80 के अंदर मैं भाग दूंगा 2 का, तो ये हो जाएगी 40। समय हमें यहाँ पर दे रखा है 12 महीने, 12 मंथ दे रखे हैं। तो इसको पहले तो हम वर्ष में चेंज करेंगे, तो 12 एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ 1 वर्ष। फिर हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तब हम क्या करेंगे, समय को दुगुना 2 से गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। अब हमें यहाँ पर आगे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर दे रखे 9,000 मूलधन है इंटू दर हमें अभी लेनी है 40%, तो ये हो जाएगा 140 बटे के अंदर 100। समय 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे 140 बटा 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर बचे 14 को 14 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 196, फिर गुणा करवानी यहाँ पर 90 से, तो 196 से गुणा करवानी 90 से, ये 0 0 और ये भी 0, 54 4 5 81, ये 8 17, फिर ये हो जाएगा 0 4 6 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1। तो मिश्र धन आया वो आया 17,640। 17,640 हमारे पास मिश्र धन आया। हमें ब्याज ज्ञात करना है चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है कि मिश्र धन ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, जिसको लिखते हैं ए से माइनस होता है मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारे पास है 17,640, ये इसमें से घटाने हमें मूलधन यानी कि पी का मान 9,000 रुपये, ये घटाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 8,640 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज आया हमारे पास 8,640 रुपये, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 5वां क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। तो आपको बताना है कि उस संख्या का 35% है वो कितना होगा, और आपको यह दे रखा है कि उस संख्या का 20% का 25%। तो पहले आपको उस संख्या का 20% निकालना है, उसके बाद उसका 25% निकालना है, और वो बराबर है 250 के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि उस संख्या का 35% है वो किसके कितना होगा। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि वो संख्या x, वो संख्या हमने मान ली x है, उस संख्या का पहले हमें दे रखा है कि 20% यानी कि 20/100, और उसके बाद दे रखा है कि इसका 25% यानी कि 25/100, और ये बराबर है 250 के, ये हमें दे रखा है। पहले हम x का मान निकाल लेंगे, वो संख्या निकाल लेंगे, संख्या निकालने के बाद उस संख्या का हम 35% निकालेंगे। तो x यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 250, फिर ये जो भाग के अंदर है दोनों ऊपर गुणा के अंदर चले जाएंगे, बराबर के उस साइड जाएंगे तो, और नीचे आपके ये 20 × 25, फिर इस 0 से ये 0 कट गया, 25 से ये 25 कट गया, और 2 के पाटे से ये 100 गया 50 बार। अब हमारे पास बचा x बराबर 50 × 100, इसको गुणा करूंगा तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 5000। तो वो संख्या हमारे पास आ गई 5000। अब इस संख्या का हमें निकालना 35% यानी कि 35 बटे के अंदर 100, इस 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब हमें गुणा करवानी है, 50 को गुणा करवानी है 35 से, ये हो जाएगा 0 25 0 5 3 होते हैं 15, फिर 0 5 7 1, तो ये उस संख्या का जो 35% आया वो आया 1750। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी के अंदर दे रखा है 1750। छठा क्वेश्चन है 7वें मॉडल पेपर का। छठे क्वेश्चन के अंदर है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान कितना है। तो आपको x और y का अनुपात निकालना है, और आपको ये दे रखा है कि x का जो 45% है वो y के 15% के बराबर है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे x का 45% ये बराबर है y के 15% के, यानी कि y × 15/100। तो अब हमें अनुपात निकालना है, तो ये x यहाँ पर रहेगा और ये y है, यहाँ गुणा से इधर आ जाएगा भाग के अंदर, फिर यहाँ पर बचा है केवल 15/100, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 45 है जो नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट गया,
अब हमारे पास बचा है ऊपर तो 15 और नीचे बचा है 45। अब इसको काट देते हैं, तो 15 के पाटे से 15 एक बार गया और ये गया 3 बार, तो x बराबर x बटा वाई बराबर हमारे पास आ गया 1/3, यानी कि x अनुपात y बराबर आ गया हमारे पास 1/3। तो हमें अनुपात निकालना था और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी के अंदर दे रखा है 1/3। आगे 7वां क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कि 6,875 रुपए। एक मेज है जिसका विक्रय मूल्य हमें 6,875 रुपए दे रखा है। यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको बताना है कि मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। यदि उसका जो लाभ है जो 25% है तो हमें क्रय मूल्य बताना है, और हमें विक्रय मूल्य दे रखा है कि 6,875 रुपए। तो ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लेते हैं x है, तो x का यानी कि क्रय मूल्य का जो लाभ हुआ है वो हुआ है 25%, यानी कि लाभ हुआ है तो 125% का लाभ हुआ है, तो ये हो जाएगा 125 बटे के अंदर 100। यदि 25% की हानि होती तो हम 100 में से 25 घटा लेते, तो ये आ जाता हमारे पास 75। लेकिन हमें लाभ हुआ है तो 100 के अंदर मैं जोड़ूंगा 25, तो ये हो जाएगा आपके 125। फिर बटे के अंदर परसेंट हटाने के लिए 100 लिखूंगा, तो x का 125 बटा 100 ये हमें दे रखा है कि विक्रय मूल्य 6,875 है। अब इसको काटते हैं, 25 के पाटे से 125 गया 5 बार और ये गया 4 बार। फिर हमें x का मान निकालना है, x यानी कि क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 6,875 इंटू के अंदर ये ऊपर चला जाएगा और ये गुणा के अंदर वो आ जाएगा नीचे। फिर 5 के पाटे से ये काटेंगे तो ये 1 बार, फिर ये जाएगा 3, फिर 7 और ये 5 25 5 बार। तो अब हमें x बराबर 1375 को गुणा करवानी है 4 से, यानी कि 1375 को गुणा करवानी है 4 से, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 2 28, 2 30 और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 12 15 और 1, 5,500 रुपये उसका वस्तु का जो मेज है उसका क्रय मूल्य आया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। तो उस मेज का जो क्रय मूल्य था वो 5,500 रुपये था, उसके 25% का लाभ हुआ है, तब उसको उसने बेचा है 6,875 रुपये में। आगे सवाल है 8वां। मैं ये जितने भी सवाल करवा रहा हूँ ये पिछले 1 2 3 सालों के अंदर पूछे गए सवाल है। तो 8वें सवाल के अंदर दे रखा है कि ये जो हमें सवाल है 8वां, ये 2024 के अंदर पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। तो ये मैं जितने भी मॉडल पेपरों के अंदर सवाल करा रहा हूँ ये पिछले 1 2 3 सालों के अंदर पूछे गए सवाल है। तो हमें 8वें के अंदर दे रखा है कि 70 सेमी आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या में दे रखी है 70 सेमी, आर का मान 70 सेमी दे रखा है और 14 सेमी ऊंचाई यानी कि अक्ष का मान दे रखा है 14 सेमी वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ 2 का 2, पाई का मान 22/7 लेना है, और आर का मान हमें त्रिज्या आर की मान दे रखा है 70 इंटू अक्ष ऊंचाई हमें दे रखी है 14। तो ये मैं काटूंगा तो 7 के पाटे 70 गया 10 बार, इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 44, 2 को 22 से गुणा करने पर 44। अब गुणा करवानी है 10 से और फिर गुणा करवानी है 14 से। तो पहले मैं 44 को गुणा करवा देते हैं 14 से, 16 1 16 और 1 17, फिर 4 4 फिर 6 और ये 1, फिर ये हो जाएगा आपके 5 और 1 6। तो इन दोनों को गुणा करने पर आया 616, इसको गुणा करवानी है 10 से, तो ये हो जाएगा 6160 सेमी स्क्वायर। तो उस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 6160 सेमी स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। 9वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 32। 5 संख्याओं का जो औसत है वो हमें दे रखा है 32। आगे पूछा है यदि एक संख्या हटा दी जाए और 5 संख्या में से एक संख्या हटा दी जाए तो पीछे संख्या बचती है 4, और 4 संख्याओं का हमें औसत दे रखा है 28 हो जाता है। तो आपको आगे ये बताना है कि हटाई गई संख्या कितनी है। तो आपको ये बताना है कि हटाई गई जो संख्या वो कितनी है। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा योग। तो योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या बराबर होता है योग। योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। तो औसत हमें पहले दे रखा है कि 5, पहले औसत 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 32, यानी कि 32 इंटू संख्या में दे रखी है 5। तो इन दोनों को गुणा करूंगा, 32 इंटू करूंगा 5, तो ये हो जाएगा आपके 10 1 15 और 1 17। तो इन दोनों गुणा करने पर 170। फिर हमें यह दे रखा है कि एक संख्या हटा दी जाती है, तो पहले 5 थी अब संख्या बची हमारे पास 4, तब औसत दे रखा है 28। 28 को गुणा करवानी है 4 से, 32 ये 2 3 और ये हो गया आपके 11, तो ये हो जाएंगे 112। अब हमें यह पूछा है कि हटाई गई संख्या, तो 170 है उसमें से घटा लूंगा मैं 112, तो ये घटाने पर ये 8 4, तो वो हटाई गई जो संख्या ये हमारे पास 48। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आपको इसका मान बताना है। तो पहले हम निकालेंगे 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 प्लस का प्लस
फिर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.000 और 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 0.0101। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज की क्लास के अंदर हम 80 से जीडी परीक्षा मैथ के 10 सवाल करेंगे और बाकी जो 10 सवाल है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।